आज की क्लास में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टूल बार के बारे में। आज हम जो टूल सीखने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर ऑप्शन। जैसे हम पिक्चर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज और ऑनलाइन पिक्चर। ये तीनों ऑप्शन वो ऑप्शन है जिनके द्वारा हम एक पिक्चर फाइल को अपनी फाइल के अंदर लेके आते हैं। तीनों में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से हम इमेज को लेके आते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है दिस डिवाइस, इसका मतलब है आप अपने कंप्यूटर के स्टोरेज से इमेज को लेके आ सकते हो। जहां पर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल को स्टोर किया है या सेव किया है, अगर आप अपने कंप्यूटर में से किसी फाइल को लेके आना चाहते हो तो आपको दिस डिवाइस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा दिस पीसी ओपन हो जाएगा। जिस भी लोकेशन के अंदर हमारी फाइल रखी है वहां से हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर चलते हैं। डाउनलोड के अंदर हमारी जो इमेज रखी हुई है वो ये देखिए, बहुत सारी इमेजेस हमारे को यहाँ पे मिल रही है। जो भी इमेज हमारे को इंसर्ट करनी है, जस्ट हमारे को उस इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे इंसर्ट बटन को दबाएंगे तो हमारी इमेज हमारे पेज के ऊपर आ जाएगी। लेकिन जब हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं या जब इमेज को पहली बार लेके आते हैं तो इमेज लॉक रहती है। इस इमेज को आप मूव नहीं कर सकते। इमेज के साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं लेकिन इमेज को मूव नहीं कर सकते। इसकी दिशा या इसकी जगह नहीं बदल सकते। इसके लिए हमारे को पिक्चर फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देता है व्रेप टेक्स्ट। आपको व्रेप टेक्स्ट के अंदर इनमें से जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, जस्ट किसी एक पे आपने एक बार क्लिक कर देना है। जैसे अभी के लिए मैं बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। एक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अपनी इमेज को यहाँ से उठा सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। जब हमारी इमेज सेलेक्ट होती है तभी हमारे को पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई देता है। लेकिन अगर हम पेज पे कहीं दूसरी जगह क्लिक कर देते हैं तो ये ऑप्शन गायब हो जाता है। कब आता है? जब हमारी इमेज सेलेक्ट होती है। एक इमेज को सेलेक्ट करने पर ही हमारे को पिक्चर फॉर्मेट टूल दिखाई देता है। इसके अंदर पूरी इमेज को डिजाइन करने के टूल होते हैं। जिस प्रकार टेबल को डिजाइन करने के लिए हमारे पास टेबल टूल आए थे, उसी तरीके से हमारे को यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट टूल मिलता है जिसमें हम अपनी इमेज को पूरा डिजाइन करना सीखेंगे। अभी के लिए हम एक बार पिक्चर को इंसर्ट करना सीख रहे हैं। इंसर्ट के लिए पिक्चर में जाएंगे तो पहला ऑप्शन हमने देख लिया। अगर आपको अपने कंप्यूटर से कोई फाइल अपनी पेज के ऊपर लेके आनी होती है तो हम दिस डिवाइस ऑप्शन का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्टॉक इमेज। स्टॉक इमेज का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्टॉक है वहां से हम पिक्चर को लेके आ सकते हैं। अगर आपको स्टॉक ऑप्शन का यूज करना है तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पिक्चर को उठाता है। कहां से उठाता है? माइक्रोसॉफ्ट की स्टॉक इमेज लाइब्रेरी से उठाता है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे स्टॉक इमेज के, जिसमें आप इमेज, आइकन, कटआउट पीपल जो भी लेना चाहो ले सकते हो। अभी के लिए मैं कटआउट पीपल पे मैंने क्लिक किया और मैं एक अच्छी सी इमेज लेना चाहता हूँ। जैसे मैं ये इमेज, ये तो पेड है, फ्री इमेज भी आपको मिलेगी इसमें, जिनके सामने ये डायमंड का साइन आ रहा है वो सारी की सारी पेड इमेज होती है, मतलब प्रीमियम इमेज है। इनको प्रीमियम यानी कि पैसा देके हम इमेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ फ्री इमेज भी दिखाई दे रही है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए जैसे मेरे को फ्री वाली इमेज चाहिए और मैंने इस इमेज पे क्लिक किया और मैं इंसर्ट इमेज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए ये कटआउट पीपल आ गया। ठीक उसी तरीके से ये भी लॉक है। इसको अनलॉक करने के लिए इमेज को सिलेक्ट करूंगा, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और व्रेप टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हम यहाँ से किसी एक पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हम अपनी इमेज को उठा सकते हैं, जहां मर्जी रखना चाहिए रख सकते हैं। ओके, समझ गए होंगे। तीसरा ऑप्शन और देख लेते हैं, उसके बाद में हम इनकी फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पिक्चर का हम यूज करेंगे। ऑनलाइन पिक्चर पर जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑनलाइन पिक्चर यानी कि बिंग सर्च इंजन जो है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल की तरह ही एक बिंग सर्च इंजन है, वो आपको यहाँ पर इमेज को सर्च करके देगा। जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड, मेरे को क्या चाहिए? एक बैकग्राउंड चाहिए। मैंने लिखा बैकग्राउंड और मैंने किया एंटर। तो अभी देखो मेरे को एक बैकग्राउंड यहाँ पे शो कर रहा है। ये क्रिएटिव कॉमन ऑन कर रखा है मैंने, तभी मेरे को एक इमेज मिली है। अगर मैं क्रिएटिव कॉमन ऑफ कर दूंगा तो मेरे को काफी इमेज दिखाई देगी, जो पेड इमेज भी होती है, जो कॉपीराइटेड इमेज भी दिखाएगा। अभी के लिए ये फ्री इमेज दिखा रहा है। अगर इस ऑप्शन को मैं हटा दूंगा तो ये मेरे को फ्री इमेज नहीं दिखाएगा, अब मेरे को पेड इमेज भी दिखा रहा है, यानी कि कॉपीराइटेड इमेज भी आपको शो करेगा। अब जो भी इमेज या जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है, जस्ट उस पर क्लिक करना है और इंसर्ट बटन पे आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए इमेज आ चुकी है। ठीक उसी तरीके से ये भी लॉक है। अनलॉक के लिए व्रेप टेक्स्ट या स्क्वायर जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाहो कर सकते हो। अगर आपको पेज को जूम इन जूम आउट
करना है डायरेक्ट, तो आप कंट्रोल बटन के साथ स्क्रॉल बटन घुमाओगे, व्हील घुमाओगे बीच वाला माउस का और कंट्रोल बटन को दबाई रखोगे तो जूम इन जूम आउट होता रहेगा। अपने पेज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास टोटल 3 इमेज आ चुकी है। तीनों ऑप्शन का यूज करके मैंने एक एक इमेज ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है ना, जो लास्ट में मैंने एज ए डिजाइन के लिए मैंने इमेज का यूज किया है, जिस इमेज का, उस इमेज को मैं बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूँ पेज के। तो यहाँ पे पीछे चली जाए इमेज ये इन ऑब्जेक्ट के। अभी के लिए देखो बैकग्राउंड में लेके जाना है तो आपको यहाँ से व्रेप टेक्स्ट के अंदर बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन ही यूज करना है। अपने बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन को यूज करना है। जैसे बिहाइंड टेक्स्ट यूज करूंगा तो ये पीछे इमेज चली जाएगी। जितना मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ, पहले नहीं जा रही थी। अगर मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के ऊपर आएगी टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम करेंगे तो और ऊपर आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा रही ना। मतलब ये ऑप्शन है जिनके अकॉर्डिंग आप इनको यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड में लेके जाना है बिल्कुल, बिहाइंड टेक्स्ट कर दो पूरा, पीछे आप इसको लेके जा सकते हो। ओके, इमेज में लेके आया। अभी इसको जो पहले वाली इमेज थी उसके भी पीछे भेजना है, तो यहाँ पे आपको अरेंज के अंदर एक ऑप्शन और दिखाई देता है, सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड के अंदर सेंड टू बैक पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं सेंड टू बैक करूंगा तो ये इमेज बिल्कुल सभी के पीछे चली जाएगी। अभी देखिए टोटल 3 इमेज है मेरे पास, लेकिन तीनों को मैंने सेट कर दिया अपने अपने तरीके से। ये मैंने बैकग्राउंड के लिए यूज किया है, ये मेरी सेकंड इमेज। इन सभी को मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। इस तरीके से किसी प्रोडक्ट की इमेज या किसी प्रोडक्ट की आपने एडवर्टाइजमेंट बनानी है तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, अलग अलग तरीकों से, जिस भी तरीके से आप इनको बनाना चाहो। इसको ऊपर लेके आना है सबसे, तो ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं, इसके अंदर एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सबसे ऊपर लेके आएंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का हम यूज कर लेंगे। ऐसे आप लगाना चाहो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे भी आप चाहो अपनी इमेज को, अपनी फोटो को यूज कर सकते हो। जस्ट मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाया है, बाकी आप अपने हिसाब से इनको जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे एक इमेज को कैसे लिया जाता है। अब उसकी डिजाइनिंग पूरी फॉर्मेटिंग देखते हैं। इमेज को लेके आने के तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अभी हम एक पिक्चर की फॉर्मेटिंग देखते हैं। पिक्चर फॉर्मेटिंग के लिए हमारे को यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन मिल रही हैं। देखो सबसे पहले मिलता है आपको एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हो, उसको कोरेक्शन दे सकते हो। कोरेक्शन का मतलब उसकी लाइट कम ज्यादा करनी है, ब्राइटनेस। कोरेक्शन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक शार्पन और सॉफ्टन का, और दूसरा ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कम ज्यादा कर सकते हो आप अपने हिसाब से, या फिर आप शार्पन या सॉफ्टन का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में कलर की अगर बात की जाए तो आप अपनी इमेज का कलर चेंज कर सकते हो। उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, रंगीन में रखना है, कैसे रखना है आप उसको सेट कर सकते हो। आर्टिस्ट इफेक्ट भी डाल सकते हो। अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। आर्टिस्ट इफेक्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो स्केच की तरह डिजाइनिंग करना है या कुछ और करना है, जैसा भी करना चाहो कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कितनी रखनी है, आपको आर पार दिखाई देनी चाहिए इमेज, या मतलब ट्रांसपेरेंसी है, कितनी धुंधली रखनी है, कितनी इसको सही करनी है, आप इस ऑप्शन का यूज यहाँ पर कर सकते हो। ये कलर इफेक्ट, आर्टिस्ट इफेक्ट लगा सकते हो, ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है। और यहाँ से इमेज को आप कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस का मतलब इमेज का देखने में आपको कुछ फर्क नहीं लगेगा, लेकिन जब फाइल को सेव करोगे तो वो कम साइज यानी कम जगह लेगी। फाइल स्टोर करते टाइम में फाइल की जो डीपीआई है वो कम हो जाएगी, ताकि फाइल कम मेमोरी में सेव हो सके। ये कुछ ऑप्शन है जिनको आप यूज कर सकते हैं। अभी डिफॉल्ट रेजुलेशन के अंदर है, मतलब इमेज का आप रेजुलेशन चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इमेज की क्वालिटी चेंज होती है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन चेंज पिक्चर। अगर आप इस इमेज को दूसरी इमेज के साथ बदलना चाहते हो तो आपको यहाँ पर चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिलता है। अभी फिर से ऑप्शन आ गई, दिस डिवाइस स्टॉक इमेज कहाँ से बदलना चाहते हो, या फ्रॉम आइकन। इसमें एक ऑप्शन और मिल गया आपको आइकन का और क्लिपबोर्ड का। जहां से भी आप इमेज को फिर से बदलना चाहते हो किसी दूसरी इमेज के साथ, वापस हम चेंज कर सकते हैं इमेज को। अभी के लिए हम पहले कटआउट लिया था और अब की बार अपना इस इमेज को स्टिकर के साथ बदल देते हैं। कोई अच्छा सा स्टिकर देख लेते हैं, फ्री वाले स्टिकर पड़े हैं यहाँ पे। जैसे अभी के लिए मेरे को इस इमेज को फर्स्ट वाली ले लेते हैं, इसके साथ चेंज करना है। ये देखिए उस इमेज की जगह भी ये दूसरी इमेज आ चुकी है। इस तरीके से आप इमेज को बदल सकते हैं, एक इमेज की जगह दूसरी इमेज लेके आने के लिए। और तीसरा जो ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। अगर हमने इमेज में कुछ बदलाव किया है तो उसके डिफॉल्ट सेटिंग लेके आने के लिए हम रीसेट पिक्चर बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो इमेज अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगी। सारी सेटिंग जो भी आप यहाँ पीछे करके आओगे वो सारी कैंसिल हो जाएगी और वापस डिफॉल्ट सेटिंग आ जाएगी जब हम रीसेट पिक्चर करते हैं। उसके बाद में आगे ऑप्शन जो आता है पिक्चर का स्टाइल। देखिए पिक्चर स्टाइल के अंदर हमारे को 3 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पिक्चर का बॉर्डर, पिक्चर का इफेक्ट और पिक्चर का लेआउट। पिक्चर का बॉर्डर, पिक्चर के बॉर्डर में हम पिक्चर का बॉर्डर लगा सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, जो भी आप
बॉर्डर लगाना चाहो, जिस भी कलर का बॉर्डर लगाना चाहो, अभी के लिए मैं रेड कलर का बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। और बॉर्डर का जो साइज विड्थ रखनी है मेरे को रखनी है, देखिए पिक्चर का रेड बॉर्डर हमने लगाया है। और बॉर्डर के डिजाइन भी आप यहाँ से देख सकते हो, देखो बॉर्डर किस तरह का लगाना है, अलग अलग डॉटेड बॉर्डर लगाना है या मोर लाइन्स का यूज करके हम और भी बहुत सारी लाइनें हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब किस तरह की आपने बॉर्डर लगानी है, आपको पिक्चर बॉर्डर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। स्टाइल बॉर्डर का स्टाइल, साइज आप यहाँ से बदल सकते हो, कलर बदल सकते हो। दूसरा इफेक्ट लगा सकते हैं, आपको बहुत तरह के यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रीसेट के इफेक्ट आते हैं, शेडो के आते हैं, रिफ्लेक्शन के आते हैं, ग्लो के, सॉफ्ट एज, बेवल इफेक्ट और 3D रोटेशन। ये सारे के सारे प्रीसेट दिए गए हैं। इनमें से जिस भी डिजाइन में आप अपनी इमेज को करना चाहो वो स्टाइल में आपकी इमेज हो जाती है। और अगर शेडो का लगाना है तो शेडो का लगा दो पिक्चर पर। पहले मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। शेडो का इफेक्ट देना चाहिए तो हम शेडो के दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन के देना चाहो तो रिफ्लेक्शन के दे सकते हैं, ग्लो के देना चाहो तो ग्लो के दे सकते हो। मतलब जो आपको सही लगे, जिस अकॉर्डिंग आप अपनी पिक्चर को रखना चाहते हो। बेवल के हैं, जिस स्टाइल में, जिस डिजाइन में आप अपनी पिक्चर को डालना चाहो, जिस फ्रेमिंग में करना चाहो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। और ये 3D के हैं, 3D मोड में आप देखना चाहते हो किसी तरीके से भी तो आप अपनी इमेज को 3D मोड में भी यहाँ पर करके देख सकते हो। समझ में आई आपको पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन? किसी भी पिक्चर पर आप अपनी इफेक्ट लगा सकते हो। अगर पिक्चर का बना बनाया स्टाइल चाहिए, आपको जल्दी से काम करना है तो आपको यहाँ पर पिक्चर के स्टाइल कुछ रेडीमेड मिलते हैं, उनमें भी से आप अप्लाई कर सकते हो। जल्दी से काम करने के लिए आपको इन स्टाइल का भी आप यूज कर सकते हो, ताकि आप यहाँ पर चेंजिंग नहीं करना, इतना टाइम नहीं है अपने पास और जल्दी से अपने को कोई वर्क करके देना है किसी को या फाइल कंप्लीट करनी है तो हम डायरेक्ट इन पिक्चर स्टाइल को यूज कर सकते हैं। इन स्टाइल को लेने के बाद में भी आप यहाँ से इफेक्ट दे सकते हो अगर देना चाहो तो। अगर नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टाइल मिलते हैं। ये बनी बनाई प्री लेआउट स्टाइल है, जो भी स्टाइल सही लगे जस्ट उस पर क्लिक करना है, वो स्टाइल हमारे पास आ जाएगा हमारी इमेज का। ओके, उसके बाद में इमेज का कुछ एल्ट में टेक्स्ट देना है, इमेज के बारे में कुछ डिटेल में आपने बताना है भी इमेज किस बारे में है, तो आप यहाँ पर एल्ट टेक्स्ट में इमेज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो। जो इमेज की बताती भी इमेज है क्या, किस लिए है, इमेज का सब्जेक्ट क्या है, कि ये सारी चीजें आप इसमें इमेज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉलम आपको मिलता है, जिसमें आप इमेज की एक्स्ट्रा डिटेल डाल सकते हो। आगे आता है पोजीशन। मैंने आपको बताया था अरेंज में। पोजीशन का मतलब आपको अपनी इमेज को पेज के ऊपर कहाँ सेट करना है। पेज की पोजीशन डायरेक्ट सेट कर सकते हो, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये 6 तरह की पोजीशन है। जहां भी इमेज को आप डायरेक्ट रखना चाहो रख सकते हो। बाकी आप मैनुअली भी अपनी जरूरत के हिसाब से इमेज को एडजस्ट कर सकते हो अगर इस ऑप्शन का यूज नहीं करना तो। ब्रेव टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। ये ऑप्शन काम करता है जब हमारे पास पैराग्राफ होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स हम ले लेते हैं, एक बार पीछे वाला बैकग्राउंड हटा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे रेंडमली कुछ पैराग्राफ लिया है। अभी देखिए मैं इमेज को अपने पैराग्राफ के ऊपर लेके आ रहा हूँ, जरा गौर करना इस ऑप्शन को समझने के लिए। अभी जैसे मैं इमेज को ऊपर लेके आया टेक्स्ट के, तो ये देखिए टेक्स्ट कैसे हो रहा है, जहां पर इमेज आ रही है वहां से उसके पीछे टेक्स्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं पिक्चर फॉर्मेट में ब्रेव टेक्स्ट के अंदर मैं ऑन कर देता हूं बिहाइंड टेक्स्ट, तो देखो इमेज जो है अक्षरों के पीछे चली गई, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट अक्षरों के ऊपर आ जाएगी, है ना। टॉप एंड बॉटम, अक्षर ऊपर और नीचे रहे, टॉप और बॉटम करने के बाद में जहां भी इमेज लेके जाओ अक्षर टॉप और बॉटम रहेंगे, जहां पर इमेज है वहां पर कोई अक्षर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा। ओके, ये ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग आप स्क्वायर करोगे तो चारों तरफ आएंगे, जहां इमेज रहेगी वहां टेक्स्ट नहीं आएगा, बाकी चारों तरफ आ जाएंगे। ओके, जो भी ऑप्शन आप सेट करना चाहो इनमें से अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। आगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक। इमेज को जब हमारे पास एक से ज्यादा इमेज हो जाती है तो इमेज को आगे पीछे लेके आने के लिए, एक दूसरे के ऊपर नीचे करने के लिए हम इन ऑप्शन का यूज करते हैं। मैंने आपको करके भी दिखाया था, जब इमेज एक से ज्यादा हो जाती है तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। एक दो इमेज और लेके आते हैं ताकि आपको प्रॉपर ऑप्शन समझ में आ जाए। जैसे मैं एक ये इमेज लेके आया हूँ। अभी देखिए अपने पास कितनी इमेज है, टोटल 2 इमेज है। इसको भी मैं ब्रेव टेक्स्ट में अभी बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ। अभी इस इमेज को अपन पिक्चर फॉर्मेट में ब्रेव टेक्स्ट के अंदर स्क्वायर कर लेते हैं ताकि इमेज को अपनी जगह से हम उठा पाए। अभी देखिए ये इमेज ऊपर है और ये इमेज पीछे है ना। हम चाहते हैं ये इमेज ऊपर आ जाए, ये पीछे चली जाए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर पीछे भेजना है तो यहाँ पर सेंड बैकवर्ड एक ऑप्शन आ रहा है, सेंड टू बैक, पीछे चली जाएगी। ब्रिंग फॉरवर्ड आगे आ जाएगी, सेंड बैकवर्ड पीछे चली जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन होते हैं इमेज को आगे पीछे करने के लिए। आगे सिलेक्शन पैनल आएगा, सिलेक्शन पैनल अभी कितनी इमेज है पूरा का पूरा पैनल आपको यहाँ पे मिलता है। टोटल हमारे पास 2 इमेज है, कौन सी देखनी है कौन सी नहीं देखनी। अगर दोनों को छुपाना है तो दोनों आइज पर क्लिक करेंगे, दोनों इमेज गायब हो जाएगी। इमेज को सिलेक्ट करने के लिए
पैनल है, कौन सी इमेज पर आपने काम करना है उसको आप जस्ट सिलेक्ट करके उस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उस पर डिजाइनिंग कर सकते हो। ओके, तो ये आपका सिलेक्शन पैनल आ गया। आगे आता है इसी के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। वही है, सिलेक्ट ऑल का मतलब सारी सिलेक्ट हो जाएगी एक साथ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऑब्जेक्ट को जस्ट सिलेक्ट करना है। जैसे एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर किसी एक इमेज, स्पेशल इमेज को सिलेक्ट करना है, कई बार बिहाइंड टेक्स्ट में हम इमेज को करके रखते हैं। जैसे ये इमेज है, फॉर्मेट सेंड टू बैक हमने कर रखा है, अक्षरों के पीछे हम कई बार कर देते हैं इमेज को बिहाइंड टेक्स्ट, तो उस दौरान इमेज को सिलेक्ट करना मुश्किल होता है। अभी देखो इमेज सिलेक्ट नहीं हो पा रही है ना, तब मैं क्या करूंगा, मेरे को जाना होगा सिलेक्शन टूल में और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर मैं क्लिक करूंगा। अब मैं इमेज यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, तो अक्षर सिलेक्ट नहीं होंगी। क्या सिलेक्ट होगी, मेरी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी डायरेक्ट। ये देखिए, ये ऑप्शन इसलिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सिलेक्शन पैनल हो गया। आगे क्रिएट पीडीएफ इमेज, ये ऑप्शन आपको कईयों में दिखाई देगा, कईयों में दिखाई नहीं देगा। जिनमें अडोब एक्रोबैट रीडर इंस्टॉल होता है अलग से, उन कंप्यूटर के अंदर आपको ये क्रिएट ए पीडीएफ ऑप्शन दिखाई देगा। ये पीडीएफ बनाने के लिए, आपकी फाइल का पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए है। बाकी हमारे पास वर्ल्ड के अंदर भी सीधा फाइल को पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। 2024 के अंदर हमारे को डायरेक्ट यहाँ पे जब फाइल को हम सेव करते हैं तो हमारे को इस ऑप्शन की जरूरत ही नहीं रहती। जब आप अपनी फाइल को सेव करोगे या सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। डॉक्यूमेंट की बजाय आप यहाँ पर पीडीएफ करके अपनी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट। क्लियर? तो आपको ये इमेजेस के ऑप्शन समझ आ गए होंगे भी, एक इमेज को लेके आना और उसको फॉर्मेटिंग के द्वारा उसको डिजाइन करना। ओके, इसमें ये सिलेक्शन पैनल होने के बाद में कुछ ऑप्शन और रहते हैं। आगे देखिए, कुछ और ऑप्शन हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। क्रॉप का मतलब होता है इमेज को काटना। अगर आप अपनी इमेज को चारों तरफ से कुछ इमेज का कुछ पार्ट काटना चाहते हो तो आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हमारे पास ऐसी इमेज है जिसको काटना है हमने चारों तरफ से, तो आप क्रॉप ऑप्शन का यूज करके अपनी इमेज को काट सकते हो। उसके बाद में इमेज की हाइट विड्थ को आपने चेंज करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इन एरो को यूज करके भी अपनी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये आपका पिक्चर फॉर्मेटिंग टूल था। सारे की सारी कमांड ग्रुप हमने सीख ली है। इसमें ये 3 कमांड मैंने नहीं बताई आपको, ये तीनों हम शेप का यूज करेंगे तो उसके अंदर सीखेंगे। सेम ही है, जैसे आप इसमें यूज करोगे उसी तरीके से शेप के अंदर होती है डायरेक्ट। चलो एक बार थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए, जो पिक्चर फॉर्मेट टूल है, पिक्चर को डिजाइन करने के लिए हमारे को 3 टूल मिलते हैं यहाँ पे। एक पिक्चर को डिजाइन करने के हमारे को यहाँ पे 3 टूल मिल रही हैं, जिसमें पिक्चर की पोजीशन को बदलने के लिए कुछ टूल दिए गए हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर पोजीशन को चेंज करने के लिए टूल है। उसके अलावा दूसरा जो टूल है ग्रुप, अगर एक से ज्यादा पिक्चर हम सिलेक्ट करते हैं तो उनको एक ग्रुप के अंदर हम बदल सकते हैं। ग्रुप का मतलब एक कॉमन ग्रुप में इन इमेजेस को हम इकट्ठा कर सकते हैं। किसी भी तरह का ग्रुप हो सकता है। ग्रुप के बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन मिलता है।